हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या ईसीएस बाउंस हो जाती है तो आपके चार्जेस बहुत सारे लगते हैं। अगर आपका ऑटो डेबिट है यानी कि ईसीएस है, अगर और ईएमआई बाउंस हो रहा है या ईसीएस बाउंस हो रहा है तो आपके बैंक भी चार्ज काटते हैं लगभग 300-400 प्लस जीएसटी। हर बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक में 400 प्लस जीएसटी होता है, गवर्नमेंट बैंक में 300 प्लस जीएसटी होते हैं। बैंक टू बैंक वेरी करता है। और इसके अलावा जिस कंपनी से आपने लोन लिया है वो कंपनी भी चार्ज करती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि जैसे आपका 1000 रुपये का ईएमआई है और वो बाउंस हो गया है, तो मान लो कि आपका बैंक भी चार्ज काट रहा है लगभग 400 प्लस जीएसटी, लगभग 500 टोटल जीएसटी मिलाकर मान लेते हैं 500 फॉर एग्जांपल। और उतना ही अमाउंट आपका जहाँ से लोन लिया है, जो एनबीएफसी कंपनी है, चाहे वो बजाज हो, धानी हो, कोई भी हो, सेम अमाउंट आपका वो भी चार्ज कर रहा है। तो यानी कि 1000 तो वो हो गया चार्जेस, यानी कि 1000 तो आपका ईएमआई था और 1000 आपके चार्जेस बन गए। सेम प्रॉब्लम क्या होता है अभी आज के टाइम में ईसीएस में क्या होता है कि प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी जो है वो मंथ में जो आपका ईएमआई वाला डेट होता है उस टाइम तो रिक्वेस्ट डालती ही है पेमेंट के लिए, लेकिन अगर उस टाइम बाउंस हो जाता है तो उस मंथ के अंदर वो 2-3 बार और रिक्वेस्ट डालती है बैंक के पास। अगर फर्स्ट बाउंस हो जाता है और सेकेंड टाइम आपको आइडिया नहीं रहता कि कब वो हिट होगा, और आपने जो ईएमआई के लिए अमाउंट रखा था, हिट होते ही जो चार्जेस थे उसकी वजह से वो डिडक्ट हो गए, तो वो चार्जेस लगते ही जाते हैं। तो मान लेते हैं कि मंथ में 3 बार ईसीएस आपका बाउंस हुआ तो 3000 हो गए आपके चार्जेस, और आपका ईएमआई कितना था, वो था लगभग 1000। तो यानी कि 1000 का ईएमआई बाउंस होने पे आपको लगभग 3000 का पेनल्टी लग रहा है। और ये जो लूप बना हुआ है ना, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार हुआ था, लेकिन मैंने इस पैसे को रिकवर किया। मेरा लगभग 5000 रुपया फंसा था और कट गए थे, वो मैंने रिकवर करवाए। वो मैंने कैसे रिकवर कराया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल ट्रिक है। अगर आप बैंक विज़िट करते हैं या फिर जो जहाँ से लोन लिया है आप उस कंपनी में कॉल करते हैं तो वो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे या फिर कोई पक्का जवाब नहीं देंगे, वो कंफ्यूज करेंगे इन बातों को मिलाकर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिफिकेशन आंसर चाहिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो 5000 रुपया फंसा हुआ था इस चीज़ में, तो मैंने उसको कैसे रिकवर किया। तो मैंने पहले बैंक में कॉल किया, फिर मैंने कंपनी में कॉल किया। मेरा धानी से लोन चल रहा था और कोटक महिंद्रा बैंक से मेरा ईसीएस कट रहा था। तो लगभग मेरा ईएमआई लगभग मेरा 1000 रुपये ही था, क्योंकि मैंने उस टाइम जॉब ज्वाइन किया था और मेरी थोड़ी सी नीड हुई थी पैसों की, तो मैंने ले ली थी सिविल स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए धानी से। और वो चीज़ें बाउंस हो रही थी। मतलब एक बार मैंने सफिशिएंट बैलेंस होते हुए भी बैंक ने बाउंस कर दिया, और बाउंस करते ही वो जितना अमाउंट था ईएमआई का उसमें से उसने डिडक्ट कर लिया। अब वो चीज़ें रेगुलर होते होते मंथ में 5000 पेनल्टी हो गई। 5000 पेनल्टी हो गई और वो माइनस में मेरा अकाउंट चल रहा था। तो मैंने बैंक में भी कॉल किया, धानी के कस्टमर केयर में भी कॉल किया, तो कोई भी क्लैरिफिकेशन आंसर मुझे दे ही नहीं रहा था। धानी बोल रहा था कि बैंक की गलती है, बैंक वाला ये बोल रहा था कि बार बार कंपनी रिक्वेस्ट डाल रही है। तो यानी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। तो मैं कंफ्यूज होकर फिर मैंने क्या किया, ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया टैग करके कोटक महिंद्रा बैंक को और धानी दोनों को। मैंने दोनों को टैग किया। जब ट्विटर के थ्रू आप कोई काम करवाते हैं तो जिस कंपनी की रिक्वेस्ट में आप डाल रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप बात कर रहे हैं, उस कंपनी को टैग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टैग नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा। तो मैंने टैग किया। उसके बाद मेरे पास दोनों का रिवर्ट आया, धानी का भी रिवर्ट आया यानी कि मैसेज आया, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का भी मेरे पास मैसेज आया। तो कोटक महिंद्रा बैंक का पहले आ गया, तो मैंने बेटर समझा कि कोटक महिंद्रा बैंक से ही पहले डिस्कस किया जाए। तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से डिस्कस किया, सारी प्रॉब्लम्स मैंने उसको बताई और उसने मुझे 5000 रिकवर करके दे दिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो मेरा चैट था, और 5000 फाइनल उसने रिकवर करके दिया था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल मेरी नॉलेज है वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5000 रुपये रिकवर करवा ली। और ट्विटर के थ्रू मैंने और भी बहुत सारे काम कराए हैं। मेरा इससे पहले एक यूट्यूब चैनल था, टेक रियल रिवॉर्ड्स नाम था उसका, वो हैक हो चुका था। तो उसकी भी मैंने ट्विटर से ही हेल्प लेकर मैंने वो यूट्यूब चैनल रिकवर करवाया है। तो ट्विटर बहुत काम की चीज़ है। अगर ऐसे मामले में आप फंसते हैं, बैंक प्रॉपर मदद नहीं कर पाता है,
या कोई भी कंपनी आपकी प्रॉपर मदद नहीं कर पाती है तो आप ट्विटर की हेल्प ले सकते हैं। अगर इस ट्रिक को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा अगर आपने कोई और तरीका यूज़ किया है अपने EMI चार्जेस को रिकवर करने के लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।